हैं। अभी रिसेंट तेलंगाना ने भी डाटा रिलीज किया है, इससे पहले बिहार ने रिलीज किया। वो सेंसस नहीं है, वो सर्वे है, क्योंकि वो सेंसस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। लेकिन उससे कुछ हमें सीखने को मिल रहा है कि हम सेंसस में हमारी क्या प्लानिंग होगी, हम किस रास्ते पे चलेंगे। देखिए, ये जो बिहार की जो डाटा आए है, 300 साढ़े 300 पेज का उनका रिपोर्ट है, जो मैंने स्टडी किया है। मैंने अब एक बुकलेट भी अपने संगठन की तरफ से पूरे एनालिसिस करके छपवाया है उसमें जातियों की संख्या है, सब जातियों की संख्या है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप खुश हो जाएंगे मेरी जाति की संख्या ज्यादा है, वो खुश हो जाएंगे मेरी जाति की संख्या, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो होना है वो क्या होना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है, देखिए उसमें है कि सरकारी नौकरी में किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन उसमें ये डाटा नहीं है कि किस क्लास, ग्रुप ए वाले कितने हैं, ग्रुप बी कितने हैं, ग्रुप सी कितने हैं, ग्रुप डी कितने हैं। ये लैग कर रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन भी हमें डाटा में आना चाहिए कि किस कौन जाति के लोग किस ग्रुप में कितने हैं। दूसरी एक लैग हो रहा है, उसमें है लैंड जो प्रॉपर्टी है, किनके पास कितना लैंड है, ये भी डाटा में नहीं आया लैंड की प्रॉपर्टी के। और एक मेन जो बहुत बड़ा है, देखिए सरकार जो है ना, अभी सरकारी नौकरियां तो कम हो रही हैं, तो सरकार ज्यादातर इन्वेस्ट करती है जैसे ठेका देने में, पुल बनाने, ब्रिज बनाने, रोड बनाने में, वो प्राइवेट ठेकेदार करते हैं। तो ये सरकारी ठेका किस जाति के लोगों को मिल रहा है, ये डाटा नहीं आ रहा। देखिए बजट का 50 से 60% जो एलोकेशन होता है वो इन चीजों में होता है। ये किनके पास जा रहा है, ये हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो हम ये कहते रहे कि हम 14% है, 16%, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास इकोनॉमिकल रिसोर्स नहीं आएगा। एक दूसरी बात, सरकारी नौकरी में कौन है, तो सरकारी नौकरी में ये अभी तो बिहार का जो डाटा है उसमें ये पता चलता है कि एक जाति है कायस्थ, जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में, बिहार का एग्जांपल दे रहा हूं, कायस्थ सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में है। उनका एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है, और उनका सरकारी नौकरी में भी अच्छा है, एजुकेशन में भी अच्छा है, सब अच्छा है। और पिछड़े दलितों का जो है वो कम है, उनमें ड्रॉप आउट ज्यादा है, ST SC में ड्रॉप आउट ज्यादा है, OBC पसमानदा में ड्रॉप आउट ज्यादा है। तो ये ड्रॉप आउट का कारण है, क्यों हो रहा है ये भी आना चाहिए। क्यों हो रहा है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ड्रॉप आउट हो रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, या कोई और रीजन, ये भी आना चाहिए। देखिए भारत सरकार, भारत मतलब किसी भी देश में हर साल सांख्यिकी मंत्रालय होता है, वो सर्वे करती है हर साल। अभी भारत में कोई डिपार्टमेंट 65 चल रहा है, 68 चल रहा है, इसे हर साल करती है। उसमें डाटा आता है, वो एक सैंपल होता है, वो सैंपल डाटा आता है, लेकिन उसमें एक लैग कर जाता है, उसमें कास्ट का कॉलम नहीं होता है। तो अगर कास्ट का हो जाए तो वो भी डिटेल आ जाए। दूसरी बात एक चीज और है, देखिए हम बिहार के जो जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसमें एक बहुत सी रिपोर्ट आई, वो रॉ डाटा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ हम लोग खुश हो गए कि जाति की जनगणना हो, जाति की, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि उस डाटा का सोशियो इकोनॉमिकल एनालिसिस करे, एज ए हर इंडिविजुअल कास्ट बेस पे, हर कास्ट बेस पे, कि किस कास्ट का सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, और तब उसका हम कोई एक्शन प्लान बना सकते हैं और गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये करे। देखिए एक चीज तो है, ये सरकार, अभी आप एक बीजेपी का एक स्लोगन बहुत सुन रहे होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये स्लोगन ही बताता है कि वो जातिगत जनगणना नहीं होने देना चाह रहा है। देखिए 1941 में जातिगत जनगणना, 31 के बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाने के चलते वो डाटा रिलीज नहीं हुआ। उस समय जो हिंदू महासभा था, या जो राइट विंग अप्रोच के लोग थे, वो पूरे कैंपेन चला रहे थे कि हमको इसी तरह का, कि हमको जाति नहीं लिखनी है। हम, एक कोई बोल रहा था कि हम इस्लाम है, मुसलमान है, एक बोल रहा था हम सनातनी आर्य हिंदू हैं। वही प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये नहीं करवाएगी।
आपको यही टुकड़े टुकड़े में करना होगा कि कभी तेलंगाना करेगा, कभी बिहार करेगा, कभी यूपी करेगा, जहां जिसकी करेगा। ये आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं, इसका मेंटल स्टेटस, सोशल स्टेटस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आज हम लोग यहां बैठे हैं, उसी का असर है। देखिए एक चीज सुन लीजिए, ये जो जाति जनगणना है, ये उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। जो अभी वर्तमान का स्टेटस को जो चाहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो कभी नहीं चाहेगा। ना नेहरू के समय चाहा है, ना अभी चाहेगा। 2011 में सेंसस हुआ है, उसको सेंसस कह लीजिए या जो कह लीजिए, 11 हुआ, उसका डाटा नहीं रिलीज हुआ। वो पी चिदम्बरम कह लीजिए या भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति का कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो प्लानिंग तौर पे पूरी तरह प्लानिंग से उसको डेमोलिश किया गया। पूरा डिटेल्ड डेटा एक सेकंड सुन लीजिए, पूरा डिटेल्ड डेटा उन्होंने रिलीज नहीं किया, लेकिन स्केलेटन डेटा उन्होंने रिलीज किया। तो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, वो देखिए, वो डाटा, वो आप सेलेक्टिव डाटा नहीं ना कलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिव डाटा नहीं, हम जब सेंसस कहते हैं तो हम एक व्हाइट पेपर बोलते हैं कि हम व्हाइट पेपर चाहिए, सेलेक्टिव डाटा नहीं चाहिए। देखिए सेलेक्टिव डाटा तो बिहार के सेंसस में सेलेक्टिव डाटा एक आज देख रहे होंगे कि भूमिहारों के पास सबसे ज्यादा लैंड है, ये ब्राह्मणों से ज्यादा भूमिहार, तो ये सेलेक्टिव डाटा में फिर आपस में क्लैश हो जाएगा। बिहार जातिगत जनगणना के सेलेक्टिव डाटा का रिजल्ट ये हुआ कि वहां यादव और खिलाफ ही पिछड़ी जातियां खड़ी हो गई। वो बोलता है हम 14% है, वो बोलता है 7% आ। तो ये सेलेक्टिव डाटा हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। हम पूरी व्हाइट पेपर ला के जनता के सामने रख दें, और जनता तो इतना समझदार नहीं कि छोटे छोटे चीज पढ़े। ये हमारे जैसे लोग हो, इंटेलेक्चुअल जो है वो है कि सब डाटा का एनालिसिस करके जनता के सामने रखे कि देखिए ये पब्लिकेशन जरूरी है, ये है कि देखिए ये स्थिति है आपके समाज का, ये आपके समाज का, ये आपके समाज का, इसका फॉर एग्जाम्पल अभी देख लीजिए, हम धोबी का शेड्यूल ट्राइब का है, शेड्यूल कास्ट का तो हर साल होता है, डाटा आता है, अभी कोई इशू नहीं है। डाटा किसका नहीं आता था? डाटा नहीं आता था ओबीसी का और अदर जो जनरल कास्ट की कास्ट है। धोबी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिकल इंपावरमेंट की यहां बात नहीं होनी चाहिए कि हमें बात होनी चाहिए कि स्कूल ड्रॉप आउट क्या है, प्लस हम गवर्नमेंट जॉब में कितना है, प्राइवेट ठेका में कितना है। और आज तो सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि अब तो सरकारी नौकरियां रह नहीं गई हैं, अब तो प्राइवेट नौकरियां ज्यादा हो गई। तो प्राइवेट नौकरियां में जो है उनका कास्ट क्या है, ये भी होना चाहिए। जो कास्ट सेंसस में प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा जाए, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां कर रहे हैं उसमें की कास्ट क्या है। सिर्फ आप ये कहिएगा कि मीडिया में कोई दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, ये तो पूरा पिक्चर नहीं दिखा रहा ना। पूरा पिक्चर देखने के लिए पूरा एक रॉ एकदम कंप्लीट डाटा आना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी सेंसस में इंक्लूड करना होगा। देखिए साथियों, मेरा बार बार आपसे एक चीज निवेदन है कि जैसे किसी एक साथी ने